भिवंडी महानगर पालिका की हद में 24 घंटे में 2 मौतें और पिछले एक हफ्ते में 3 मौतें, वो भी एक्सीडेंट में। कल्याण रोड स्थित नवी बस्ती का 26 साल के युवक की मौत, वहीं गैबी नगर इलाके के वफा कॉम्प्लेक्स के रहने वाले 50 साल के रशीद शेख की भी मौत रोड एक्सीडेंट में। वहीं एक और शख्स की भी मौत रोड एक्सीडेंट में हुई। एक हफ्ते में हुई 3 मौतों को लेकर भिवंडी शहर के ईस्ट के आमदार रईस कासम शेख का पारा 7वें आसमान पर चढ़ गया, जिसे लेकर वो आज भिवंडी शहर के इंदिरा गांधी अस्पताल पहुंचे और वहां पर जिद पर अड़ गए कि आज वो हाईवे जाम करेंगे, अन्यथा भिवंडी शहर के अंदर बड़ी गाड़ियों के आवागमन पर प्रतिबंध लगाया जाए और रात में 11 बजे के बाद ही शहर से होकर दूसरे शहरों में जाने की परमिशन दी जाए। आमदार के रोड जाम करने और धरने पर बैठने की खबर ने पूरे प्रशासनिक महकमे में हलचल मचा दी, जिसे लेकर थाने ट्रैफिक डिपार्टमेंट के एसीपी खुद भिवंडी के इंदिरा गांधी अस्पताल पहुंचे और आमदार रईस शेख को समझाने की कोशिश करते नजर आए। लेकिन आमदार रईस शेख रोड एक्सीडेंट में हुई इन मौतों को लेकर कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थे। वहीं भिवंडी ट्रैफिक पुलिस के सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर, शांतिनगर पुलिस स्टेशन के सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर आमदार रईस शेख को मनाने की पुरजोर कोशिश करते रहे, लेकिन आमदार किसी भी कीमत पर मानने को तैयार नहीं थे और वो हाईवे जाम कर धरने पर बैठने के लिए मानो दृढ़ निश्चय कर चुके थे। उसके बाद भिवंडी शहर के पुलिस स्टेशन के सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर खुद एसीपी और भिवंडी शहर के डीसीपी नवनाथ ढवले भिवंडी के इंदिरा गांधी अस्पताल पहुंचे। लाख कोशिशों के बाद जब आमदार रईस शेख नहीं मान रहे थे तो थाने ट्रैफिक डिपार्टमेंट के डीसीपी भी भिवंडी के आईजीएम हॉस्पिटल पहुंचे और आमदार रईस शेख को रास्ता रोको और धरना प्रदर्शन न करने की रिक्वेस्ट करने लगे। मामला मंत्रालय तक पहुंचा। पुलिस प्रशासन और भिवंडी के कई पूर्व नगर सेवक 6 घंटे तक इस मीटिंग में मौजूद रहे। इसके बाद कुछ ठोस निर्णय लेने के बाद 10 दिनों का अल्टीमेटम देने के बाद इस रास्ता रोको और धरने को आमदार रईस शेख ने पोस्टपोन कर दिया है। दुर्भाग्यवश पिछले 24 घंटे में एक्सीडेंट्स की वजह से 3 लोगों की जो डेथ हुई थी, उसका जो सामान्य नागरिक में जो रोष था, उसको लेकर आमदार साहब ने हमसे कांटेक्ट किया और हम तुरंत फिर इकट्ठा आए। और जो सबसे इम्पोर्टेंट जो कार्रवाई करनी अपेक्षित थी, साहब का ये कहना था कि जो नोटिफिकेशन है ख़ास करके दिन के टाइम का हेवी व्हीकल्स का, वो विड्रॉ किया जाए। मैंने उनको उसकी जो टेक्निकल अड़चन है उसके बारे में साहब को समझाया और साथ ही साथ हमने आज ये डिसाइड किया है कि उसका जो रिपोर्ट, उससे संलग्न जो रिपोर्ट है वो गवर्नमेंट को भेजा जाएगा और उसके बाद जो कार्रवाई अपेक्षित है वो होगी। पर उस दरमियान जो मेन कारण हैं, जैसे कि हम ये इंश्योर करेंगे कि नोटिफिकेशन के हिसाब से ही हेवी व्हीकल्स की मूवमेंट होगी, उसमें कोई भी दायां बायां नहीं होगा। साथ ही साथ जो रोड और शहर में जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के तहत जो काम करना अपेक्षित है, उसका भी हम कंटिन्यूस मॉनिटरिंग करेंगे और उसके लिए साहब के माध्यम से आज एक व्हाट्सएप ग्रुप तैयार करके अनऑफिशियल हम एक ग्रुप तैयार कर रहे हैं, जिसमें ट्रैफिक के, लोकल पुलिस के ऑफिसर्स, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के ऑफिसर्स, आमदार साहब और हम दोनों डीसीपीज हम रहेंगे और एक जॉइंट सर्वे किया जाएगा, जिसमें जहां जहां तुरंत अपेक्षित है रोड के बारे में या रोड इंजीनियरिंग के बारे में जो कार्रवाई करनी अपेक्षित है महानगर पालिका के माध्यम से, उसके ऊपर एक कॉमन डिसीजन लिया जाएगा और उसके ऊपर प्रायोरिटी बेसिस पे काम शुरू कर दिया जाएगा। इसके चलते जो एक्सीडेंट्स हैं वो कम करने का प्रयत्न और जो घटना पिछले 24 घंटे में हुई है या पिछले कई दिनों से हो रही है, वो इसके आगे न हो, इसका पूरा हम कोशिश करेंगे कि ना हो। हादसे हुए, 3 लोग की मृत्यु हुई। एक उसमें से हमारे नई बस्ती का एकदम यंग बच्चा था और एक गैबी नगर के हमारे बहुत सीनियर 50 साल के हमारे साथी थे। दोनों परिवार एकदम करीब के लोग हैं। तीसरा परिवार भी जो है, जिनके घर अभी मैं जाने वाला हूँ, उनकी भी जानकारी हम लोग ले रहे हैं। परिस्थिति बहुत ख़राब है और अगर इसकी जिम्मेदारी अगर आपको देनी है तो ये भिवंडी महानगर पालिका है। साथ ही साथ हेवी व्हीकल जो हमारे शहर में आती है वो सुबह 12 से 4 की परमिशन है और 11 से सुबह 5 बजे तक। मेरी आज ये मांग थी और मैं
पूरे शहर को मैंने यहाँ बुला लिया था। मेरे बहुत सारे साथी नगर सेवक भी यहाँ पे आए हुए हैं कि हम आज हाईवे रोक देंगे। हमने दोनों डीसीएम की ऑफ़िस को इन्फॉर्म किया, सीएम ऑफिस को इन्फॉर्म किया। हमारे जितने वरिष्ठ हैं, अजय भाई, जलीस भाई, सभी लोग इधर है। तो हमारी ये मांग थी कि आज तो हम हाईवे बंद कर देंगे। हमारे शहर में हमको हैवी व्हीकल नहीं चाहिए, लेकिन आज ये जो तय हुआ है, सब ने मिलकर तय किया है कि ये हम आज इसको मुलतवी कर रहे हैं, क्योंकि हम पुलिस को भी प्रेशर में नहीं लाना चाहते हैं। पुलिस हमारा साथ दे रही है क्योंकि परेशान सबसे ज़्यादा पुलिस है, कर्मचारी कम, उसके बाद ट्रैफिक मैनेजमेंट, हैवी व्हीकल का कानून बना दिए। अब पुलिस एक रिपोर्ट सरकार को भेज रही है कि दिन में जो हमारी मांग है कि दिन में 12 से 5 का जो परिपत्रक है, 12 से 4 का, उसको ख़त्म किया जाए। भिवंडी शहर में दिन में ट्रैफिक हैवी व्हीकल की नहीं चाहिए। स्कूल का वक्त, कामकाज का वक्त, सब कुछ वही है। रात में ये बात आज भी साहब ने कही है, दोनों डीसीपीस ने मुझे अश्योर किया है कि 11 बजे के पहले हमारे शहर में हैवी व्हीकल नहीं आएगी, जिससे जो घंटों की ट्रैफिक लग रही है वो कम होगी। और ये मुझे उम्मीद है कि ये इम्प्लीमेंट पुलिस करेगी। लेकिन महानगर पालिका के बिहाफ पे एक डीएमसी माने साहब आए, आयुक्त कहीं बाहर है, हमने इनसे ये कहा है कि कल जो एक बच्चे की डेथ हुई है उसका कल्प्रिट महानगर पालिका भी है। मेरा पत्र कल डीसीपी साहब को जाएगा, कल से इन्वेस्टिगेशन चालू होगा कि कौन जिम्मेदार था उस खड्डे के लिए, क्योंकि इनको जब तक अकाउंटेबल नहीं करेंगे शहर सुधरने वाला नहीं। और एक हमने ग्रुप बनाया है, डीसीपी ट्रैफिक साहब ने अपने सीनियर साहब को दिया है, डीसीपी जोनल अपने एक ऑफिसर को देंगे, माने साहब खुद रहेंगे और इनके दोनों इंजीनियर्स वगैरह रहेंगे। हमारे यहाँ से 2-3 लोग हैं। ये सब मिलके एक एरिया में सर्वे करेंगे कहाँ पे 3 मुद्दे हैं। खड्डे भरो मेन रोड पे कम से कम, दूसरा कि जहाँ पे अनइवन है, यानी कि जहाँ पे सीसी है और उसके बाद जो स्ट्रिप है, साइड स्ट्रिप, वो अनइवन है, उसको ठीक करो। उसके बाद जो रास्तों पे लोगों ने एनक्रोचमेंट किया है, ठेले लगा देते हैं, अरे अपनी माँ बहनें चलती है भाई, शहर के सभी लोगों से गुजारिश है, रास्ते और फुटपाथ को क्लियर करो। ये हमारी भी जिम्मेदारी है, पुलिस और कॉरपोरेशन बाद में, पहले हमारी जिम्मेदारी, मेरी जिम्मेदारी है। मैं रॉन्ग साइड नहीं जाऊँ। उन लोगों से, मेरी भिवंडी के उन नौजवानों से, उन रिक्शा वालों से मेरा निवेदन है कि जो रॉन्ग साइड आते हैं, और शहरियों से भी है कि आप रॉन्ग साइड आने वाले को रोको, कान उसका पकड़ो उसी वक्त। आज एक आदमी की जान क्यों गई? क्योंकि एक शख्स ने डिसाइड किया मैं रॉन्ग साइड से आऊँगा, आज एक जान चली गई। उनसे हमदर्दी नहीं होगी जो रॉन्ग साइड आएंगे। पुलिस और ट्रैफिक पुलिस कार्रवाई करेगी, कोई बीच में आना नहीं। शहर में ज़रूरी है, हमारे छोटे छोटे बच्चे, आप देखो स्कूल के बस 2-2, 3-3 घंटा रॉन्ग साइड की वजह से रहते हैं। आपसे गुजारिश है, कोऑपरेट करें। भिवंडी के तमाम आवाम से मेरी गुजारिश है, शहर हम बनाते, पुलिस और महानगर पालिका नहीं बनाती। और आमदार होने के नाते हम एक कैंपेन कई बार लॉन्च कर चुके हैं। मैं अपनी गाड़ी से उतरता हूँ, हमेशा डिसिप्लिन करता हूँ। मैं अपील करता हूँ सबसे कि अल्लाह के वास्ते, आज देखो 3 लोगों की जान गई है, कल आप हो सकते हो, कल आपकी बाइक हो सकती है, कल आपकी गाड़ी हो सकती है, कल आपका बच्चा हो सकता है, आपका बाप हो सकता है, आपके घर के लोग हो सकते हैं। आपसे गुजारिश है कि ये मौका किसी के घर में मत आने दीजिए कि हम किसी की मैयत में इस वजह से जाए। रोड एक्सीडेंट बंद होना चाहिए। पुलिस से भी अपील है, सब अपनी जवाबदारी करें, नागरिक अपनी जवाबदारी करें। ये गुजारिश आपसे कर रहा हूँ, हाथ जोड़ के कर रहा हूँ। जिनके घर पे आज मैयत है ना, उनके घर वालों से पूछो, और वो आदमी जिसने ये रॉन्ग साइड, हम फुटेज निकालेंगे, वो गाड़ी वाले को, वो रिक्शा वाले को ढूंढ के निकालेंगे जो रॉन्ग साइड से आया, जिसकी वजह से हमारा एक भाई आज हमारे बीच में नहीं। बहुत अल्लाह के हाथ में, लेकिन ये जो होता है ये गलत है, इसको रोकना चाहिए। आप सबसे गुजारिश है मेरी, और आगे भी शहरियों से भी गुजारिश है कि सबको उंगली उठाने के पहले ये अभी आज से देखना है कि मैं क्या कर सकता हूँ। रईस एक रास्ते पे उतरेगा, अपनी जवाबदारी पूरी करेगा। अल्लाह के वास्ते, भगवान के वास्ते, सब लोगों से जो कह रहा हूँ कि आप लोग भिवंडी को अगर चाहते हो तो अपना कंट्रीब्यूशन दो, ये नौबत मत आने दो। और महानगर पालिका से कहा गया है कि अगर आप कंट्रोल नहीं करोगे तो ये पूरा आक्रोश लेके हम आपके आएंगे, आपके लोगों को पकड़ेंगे। और पुलिस को भी निवेदन है कि फिर हमको मत रोकना, आज जैसे आपने हमको रोका है। एक्सप्रेस न्यूज हिंदी पर वीडियो देखने के लिए करें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। बेल आइकन दबाना ना भूलें।